हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो जैसलमेर ट्रिप का हमारा तीसरा दिन है ये। और जो पिछला वीडियो आपने देखा उसमें हमने फर्स्ट हाफ के पार्ट्स को कवर किया है। सेकंड हाफ में हमने क्या किया वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। एक छोटा सा रिकैप आपको दे देता हूँ फर्स्ट वीडियो का। उसमें क्या था कि मॉर्निंग में सबसे पहले तो हमने जो जैसलमेर फोर्ट से सनराइज का व्यू था वो एंजॉय किया। इट वाज ऑसम। एंड देन मैंने बाहर निकल के फोर्ट से फतेह की कचौरी और दौलत की दाल पकवान ये दो चीज़ें ट्राई की। वापस आया ही था कि महेश जी का फ़ोन आ गया कि ही इज़ कमिंग। सो फिर मैं उनको लेके बाकी जो थोड़ा आउटस्कर्ट्स हैं जैसलमेर के उनमें चला गया। सो जो फर्स्ट डेस्टिनेशन हमने उस डे की कवर की थी वो थी अमर सागर लेक। लेक तो सूखी हुई थी, बेसिकली बारिश में ही पानी आता है वहाँ पे। बट वहाँ के आर्किटेक्चर, वहाँ की हिस्ट्री को थोड़ा समझा। वहाँ पे एक जैन टेम्पल है उसको देखा, और जैन टेम्पल के बगल में ही एक्चुअली अमर सागर लेक है वो देखा। फिर वहाँ से निकल के एक गणेश जी का टेम्पल है, उसको बोलते हैं चुंदी गणेश का टेम्पल, वहाँ गया। और वहाँ पे सरस्वती का रिवर बेड भी मिला है, और महेश जी ने बताया भी कि मिला है, लेकिन कहाँ मिला है कोई मार्क ऐसा मुझे मिला नहीं जहाँ पे मुझे ये दिखाई दे कि हाँ ठीक है, इट इज कंफर्म कि यहाँ पे सरस्वती का रिवर बेड था। तो ऐसा कुछ मिला नहीं वहाँ पे। बट फिर भी वो मंदिर का जो विजिट था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पीसफुल था। उसके बाद वहाँ से निकल के हम लोग लोधरवा गए। लोधरवा में एक और जैन टेम्पल है विच वॉज बिल्ड ऑन अ हिंदू टेम्पल। तो हिंदू टेम्पल के जो भी रिमेन्स थे उनको लेके और उसके ऊपर फिर जैन टेम्पल बनाया गया। और उसी के पास में जो लोधरवा की हिस्टोरिकल फोर्ट थी, उस जमाने के फोर्ट जो होते थे एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे नहीं होते थे और ग्राउंड लेवल पे ही थे। प्लस ओवर द टाइम वो काफ़ी टूट भी गया था। जो उसकी वॉल्स कहीं कहीं दिखाई देती हैं, वो भी ज़्यादा ऊंची नहीं है, हार्डली 6-6.5 फीट के आसपास की वॉल्स होंगी। तो वो देखा। एक बगल में एक सराय जैसा स्ट्रक्चर था वो देखा। सो जो लोधरवा प्लेस है जैसलमेर के अंदर, उसकी हिस्ट्री ये है कि जो जैसलमेर फोर्ट है उसके बनने से पहले जो पूरे ट्रेड को ड्राइव किया जाता था वो लोधरवा से किया जाता था। सो इसके बाद हमने क्या किया वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट हाफ डे की एक्टिविटीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी, हाफ डे की इस वीडियो में है। देखिए, होपफुली आप एंजॉय करेंगे। लास्ट वीडियो का तो फीडबैक बहुत अच्छा आया था, और इस वीडियो को देख के आप अपना फीडबैक दीजिए। अभी हम लोग बड़ा बाग में हैं, और सामने आपको जो छतरियाँ दिखाई दे रही हैं इनको सेनेटोप्स बोलते हैं। सेनेटोप्स, जहाँ पे क्रिमेशन के बाद एक्चुअली जो पॉइंट होता है उसके ऊपर छतरी बनाना। चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट भी है क्या। सो बड़ा बाग में दो चीज़ें हैं देखने के लिए। एक तो छतरी है, सैनोटॉप्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे क्रिमेशन के बाद एक छतरी जैसी बना दी जाती है ऊपर, और नीचे उन राजा और रानियों की मूर्तियों को लगा दिया जाता है, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि किसका क्रिमेशन यहाँ पे हुआ था। और ये एक एरिया हो गया घूमने के लिए। दूसरा है बड़ा बाग का जो एक्चुअल बाग है, जिसके नाम पे उस जगह का नाम बड़ा बाग पड़ा है, वो बेसिकली एक ओएसिस जैसा है, क्योंकि वो थोड़ा लो लेइंग एरिया है, काफ़ी मतलब नीचे है। कम से कम मेरे ख्याल से वो 30 फीट नीचे होगा नॉर्मल ग्राउंड लेवल से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वाटर की रिटेंशन काफ़ी अच्छी है, और जो भी थोड़ी बहुत बारिश होती है उसका पानी वहाँ जाता है, तो वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और उसके अंदर पूरा बाग लगा हुआ है। सो दैट बिलोंग्स टू द करंट रॉयल फैमिली। वहाँ जाना अंदर अलाउ नहीं है, बट महेश जी इज़ नोन टू द रॉयल फैमिली, और वो पहले वहाँ पे आते जाते रहे जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तब। बट अब वहाँ पे नए रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, इस वजह से नॉर्मल पब्लिक को अलाउ नहीं है। इट इज़ कंसिडर्ड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो महेश जी को पता नहीं था। हम लोग दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए, काफ़ी देर घूमा, अच्छा लगा। आम के काफ़ी सारे पेड़ हैं वहाँ पे, बट उस जगह का वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ
रीज़न बीइंग कि इट इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी और वीडियोज़ भी बनाए थे मैंने। तो जब बाहर निकल के आए तो एक वहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वो मेरे पास आया, उसने मेरा कैमरा लिया, DSLR बेसिकली था, वो DSLR लिया और उसमें जो भी फ़ोटोज़ थे अंदर की उसने डिलीट कर दी। जो क्लिप्स रिकॉर्ड की थी वो मेरे मोबाइल में हैं, रह गई थी, बट उसको पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू शो द रिस्पेक्ट कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप बेटर यू नॉट पोस्ट इट इन पब्लिक। बट बड़ा बाग अगर आपको परमिशन मिल जाती है जाने के लिए अंदर बाग के, तो इट विल बी अ ग्रेट प्लेस टू जस्ट चिल आउट, गो देयर एंड चिल आउट। तो बड़ा बाग घूमने के बाद हम लोग छतरी वाले एरिया में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ढेर सारी छतरियाँ हैं। इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पवित्र वातावरण में जूते उतार लें। अच्छा ठीक है। ये लग रहा है गिर गया। ये ना, हाँ ये छतरी ना महाराज जो थे वो जौहर सिंह जी की बनाई है। अच्छा। ये भी गिर गई है? ये भी वाली। ये महाराज, उनकी 3 बीबियां और 5 गर्लफ्रेंड है। ये 5 गर्लफ्रेंड जस्ट पीछे बैक में होगी। यहाँ पे मतलब राजा चला के ये जलेंगे ना, इनके साथ में जिंदा जलेगी। जिंदा जलने के भी सिंबल्स क्या है, इनके सारा श्रृंगार किया होगा, 16 श्रृंगार। चूड़ा पहना हुआ है, हार पहना हुआ है, कान में इयररिंग पहने हुए, मुकुट लगा हुआ है, पाँव में पायजे पहनी हुई है। तो ये सती होने के लिए जो है श्रृंगार भी साथ में जलेगा। तो उनको जिंदा ही जला दिया करते थे। हाँ, इनको जिंदा जितना पड़ता था, जबरदस्ती करते थे। ढोल नगाड़े पीट के ताकि आवाज का शोर नहीं है तो जिंदा जल जाए। मगर राजा राममोहन के राय ने जब ये सती प्रथा का विरोध किया उसके बाद वो नीचे की छतरी है, इसलिए मैं आपको ऊपर लाया। अच्छा। आगे के दिखाने के लिए। यहाँ का मैं एक 180 व्यू दिखाता हूँ आपको। ये सारी छतरियाँ ही हैं एक तरफ से। तो राजसी परिवार के जो लोग मरते हैं उनका दाह संस्कार यहाँ होता है। और पहले के टाइम पे, बिफोर सती प्रथा बंद हुई, उसके पहले यहाँ पे राजाओं के साथ उनकी रानियाँ भी सती हो जाती थी या कर दिया जाता था। और जो उनकी रानियाँ नहीं होती थी, जो पट रानियाँ होती थी, वो नेचुरल डेथ के बाद उनका यहाँ पे दाह संस्कार होता था। तो अभी हम लोगों ने जो पत्थरों पे देखा तो उसमें राजा और रानी का सामने एक स्कल्पचर बना होता है और उसके पीछे जो उनकी पट रानियाँ होती हैं उनका स्ट्रक्चर बना होता है, स्कल्पचर बना होता है। सो अभी हम लोग जैसलमेर बस स्टैंड पे हैं और यहाँ पे जंबेश्वर ढाबा है जहाँ की बाजरे की रोटी, देसी घी और गुड़ काफ़ी फेमस है। तो हम लोग वहीं पे आए हुए हैं और ये बिल्कुल देसी स्टाइल में खिलाते हैं। तो जंबेश्वर नाम के 2 ढाबे हैं, एक बगल वाला जहाँ हम लोग पहले गए थे और ये दूसरा है। हम लोग यहीं पे खा रहे हैं। खाने के ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ दाल अवेलेबल थी, यहाँ पे कढ़ी, तो कढ़ी खाने का मन है। और कढ़ी, रोटी और फिर बाजरे की रोटी लास्ट में ट्राई करेंगे। खाने का वीडियो बनाना तो भूल गया, लेकिन चूल्हे की रोटी और कढ़ी देसी घी के साथ टोटल 190 रुपये आया। 3 चाय भी थी उसमें। तो अगर आप कभी आ रहे हैं जैसलमेर तो एक बार बस स्टैंड आइए, जंबेश्वर भोजनालय है, यहाँ पे एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए खाना। और यहाँ पे बाजरे की रोटी और गुड़ साथ में देसी घी, ये कॉम्बिनेशन यहाँ का सुपर हिट है। हालांकि वो मेरी तीसरी रोटी मैंने सोचा था कि बाजरे की लूँगा, बट इन्होंने आटे की ही दे दी, अब गेहूं की रोटी दे दी। तो इस तरह से लंच का कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। सो अभी हम लोग कुलधरा की तरफ जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं। आसपास और भी जगह हैं थोड़ी छोटी, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे।
रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है मेरे ख्याल से। जब से रोड बनी तब से इसके ऊपर कारपेटिंग हुआ नहीं। हाँ, कोई कारपेटिंग दोबारा नहीं हुई इसके ऊपर। टिकट लेंगे। ए भगतों की हाल है और क्यों जी मैं ठीक है मैं अब जाऊंगा हाँ समय ले लिया हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जाना हमें 90 जाना हाँ 90 ठीक ठीक है हाँ ले ले हाँ जी टिकट वहाँ पके लगा कुछ रहे कितना जना है एक दे आप दे बस 50। सो ये है पार्किंग जो आपको पीछे आना पड़ेगा कुलधरा विलेज के, और आपको यहाँ पे पार्किंग मिलेगी। कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं, और उसके बाद इस तरफ हम लोग को जाना होगा भी। ये विलेज के पीछे एक वावड़ी है, और अभी तो इसमें पानी नहीं दिख रहा है, बट किसी समय में रहा होगा। अच्छा, पानी इसको क्या बोलते हैं? कुआं। अच्छा, कुआं है ये। बंद पड़ा है कितने ही आगे जाओ जैसे महेंद्र का घेरा होगा जरा। हाँ, ज़्यादा गहरा नहीं रह गया, ये पार्ट दिया मेरे ख्याल से इसको। इसी तरह से ये इधर और बने हुए हैं। अब चलते हैं गांव की तरफ, कुलधरा विलेज। ये है एक सेक्शन, ये तो काफ़ी मेंटेन कर दिया गया है मुझे लग रहा है। गवर्नमेंट ने मेंटेन किया। ये मंदिर है, मूर्तियाँ तो है नहीं, मूर्तियाँ सारे लोग चला के देखे बना हुआ मंदिर। अब तो किसी ने फोटो लगा रखी है अंदर, फोटो लगा दी है। ये उस जमाने की कार, बैलगाड़ी वाली। हम्म इसका चक्का भी कभी पंचर नहीं होगा क्योंकि लकड़ी के चक्के। हर घर में तुलसी ठहना होता था। तुलसी का पौधा मस्त है। इसमें अब जो नीचे ना अंडरग्राउंड बने हुए हैं, गाँव है नहीं वहाँ। ये जो अंडरग्राउंड है, इसके नीचे जो है सोने चांदी की अस्थियां जो भरी रहती थी। है उतारो। उतारो का मतलब है गेस्ट रूम। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, गुसेट रूम लिखा हुआ है। स्पेलिंग गलत है इसकी।
मैंने तो एक मकान की गिनती की है। फिल्म पार्टी वाले आए थे ना, हाँ हाँ। तो प्रोड्यूसर कहते यार आप 800 है ही नहीं, मैं चलो शर्त लगा लेते अपन। ये है आंगन का व्यू ऊपर से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी प्रोविज़न बना के रखा हुआ है इन्होंने। बाकी तो घर ज़्यादातर यहाँ खंडहर ही हैं। टूरिज़्म डेवलप करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रिकंस्ट्रक्ट किए हैं घरों को। और मंदिर है ये सामने, जिसमें कि महेश जी बता रहे थे कि मूर्तियाँ थीं और उसको लोग उठा ले गए। तो यहाँ पे खंडहर ही बचे हैं ज़्यादातर, और कुछ लोगों को सेंस आ जाए उस टाइम का, इसलिए कुछ एक घरों को कंस्ट्रक्ट किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ये है कुलधरा। बाकी जैसे महेश जी ने बताया, यहाँ भूत प्रेत का तो कभी कुछ सिस्टम रहा नहीं, क्योंकि ये खुद भी यहाँ पे आए और कई रातें यहाँ पे उन्होंने बिताई है टूरिस्ट के साथ। ये बता रहे थे कि रुदाली फिल्म में भी इन्होंने पंडित का रोल किया था। ये है कुलधरा। आपको 180 डिग्री व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये है यहाँ की हिस्ट्री। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांव का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सालिम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्होंने रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। अच्छा, एक ही रीजन नहीं था? नहीं, रीजन तो वही था। अब इन्होंने भूकंप और सूखा तो जैसे बना दिए। हम लोग आ गए हैं खाबा फोर्ट में। ये कुलधरा से 7 किलोमीटर और दक्षिण की दिशा में है ना? चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या है। हालांकि ये देख के मेंटेनेंस इसका काफी लग रहा है कि नया ही बनाया हुआ है बिल्कुल। कालू का माल थोड़े बता दे भैया, ये कब का बना हुआ है? ये तो पालीवाल के टाइम का है। अच्छा, किला भी बना था, कुलदीप रांका थे कलेक्टर थे ना। ये वापस रिपेयरिंग हुआ है। अच्छा, सुदांश पंत बनाया तो कुलदीप रांका बनाया तो ये स्टार्ट करे तो सुदांश पंत, सुदांश पंत किए तो पर ज्यादातर ये म्यूजियम बनाया तो के पाठक के पाठक उद्घाटन कराए तो सामुद्रिक करने जालमिंग ने कराया वो सी विधानसभा MLA रिकंस्ट्रक्ट किया। हमको तो लगता है कि ये पूरा फिर से ही पूरा। मैं जब यहाँ पॉपुलर मैनेजर 1980 में था तो कुछ नहीं था, पहाड़ी थी। ये फिर बनाया है इन्होंने विकास समिति के नाम से। पैसा जो आया ना गवर्नमेंट का फंड उसको ये आप देख रहे हैं फॉसिल से तो 1800 करोड़ उसी था ना, इसी फॉसिल से सारे ये वाले इसी फॉसिल से। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। 2006 में इसकी स्थापना हुई। ये यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, बट अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब काफ़ी। हाँ, बता रहे थे ये क्या सी फॉसिल्स हैं? समुद्र था ना। ये तो हाँ, ये मोंगे की चट्टानों जैसा लग रहा है। ये किसी पेड़ का तना रहा होगा। ये पत्थर में कन्वर्ट हो गया। ये भी पत्थर को, और इसमें सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के ही दीवार बनाई गई है। बहुत कम जगहों पे सीमेंट यूज हुई। काठ की परात है ये। ये मेरे गांव में भी इसी तरह की एक रखी हुई है। अब आपको आगे पत्थर की बरात बताते आओ।
हाँ, आगे पसंद करा सुधा हमने जगह रिवीजन कंप्लीट कर दी नहीं इधर पार्ट हां तो दीवार शुरू करते हां करो नहीं उतरे जे पहले तो लेतो खड़ी को नहीं आगे नालो किया था बस बंद है हैं पानी किया ही जाए पानी किया ही कौन जावे ये तो सूट से अच्छा धाना तो सूखे तो चना सागेड़ा सो ये है महिषासुर मर्दिनी मंदिर खाबा प्रोनाउंसिएशन है इसका। और ये भी एक विलेज है पालीवाल ब्राह्मणों का ही जो डेजर्टेड है। और इसके बाद महेश जी ने बताया कि पाकिस्तान से कुछ इमिग्रेंट्स आए थे तो उनको यहाँ गांव में बसाया गया है। इन्होंने इस गांव में बसने से मना कर दिया। ये भी शापित है गांव। सालिम सिंह के एरिया में ये भी आता रहा होगा। ये लोग यहाँ पे बसे हैं। ये है माता का मंदिर। भैया तो खोलना पड़ेगा। एक मिनट खोल देता हूँ। बोल जगदम्बा मात की जय। सो वी आर बैक इन फोर्ट नाउ। सोचा था कि आज बाहर कुछ ट्राई करेंगे खाने का, बट यहाँ पे आने के बाद जब मैंने देखा तो मैंने 10,000 स्टेप्स आज कर लिए कंप्लीट। फिर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैंने सोचा कि यहीं पे ही खाना खा लेते हैं और घर का बना शुद्ध खाना। अरे वाह भैया, छाछ भी आ गई। ठंडी हवा चल रही है, कल नहीं चल रही थी, आज चल रही ठंडी हवा। अपनी भूरी ये खड़ी हुई है वहीं जहाँ कल खड़ी थी, ये खड़ी हुई है। चलते हैं, अब खाना खाते हैं और फिर सो जाएंगे। ठंड है बाहर आज। वाह भाई वाह, सब्जी है, दाल है, रोटी है, सलाद है। इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर छाछ पिएंगे। सो ये था हमारा डे 3 ऑफ जैसलमेर ट्रिप, और काफ़ी मेमोरेबल डे रहा है। इनफैक्ट इस पूरी ट्रिप का सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग डे यही था। और इसमें मतलब उन जगहों पे मैं जा पाया जहाँ पे मैं जाना चाहता था, इन अपार्ट फ्रॉम जैसलमेर फोर्ट जहाँ पे मैं रुका ही हुआ था। और इतना ज़्यादा मैं थक गया था इस पूरी एक्टिविटीज़ से, पैदल चल चल के, कि मैंने व्लॉग एंड भी नहीं किया। सो मैंने सोचा कि ये क्लिप बाद में बना के डाल देते हैं आप लोगों को बताने के लिए। सो नेक्स्ट वीक मैं आपको दिखाऊंगा कि डे 4 में हमने क्या किया, कहाँ गए, क्या एक्सप्लोर किया। तब तक के लिए बाय बाय।